नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें उत्तराखंड की 2 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया। अजय भट्ट और प्रदीप टम्टा को टिकट दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने कल अपने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। उसमें उत्तराखंड की अगर बात कर ली जाए तो उत्तराखंड से 2 उम्मीदवारों को फिलहाल टिकट दिया गया है। अजय भट्ट और प्रदीप टम्टा को मैदान में अभी उतारा गया है। बाकी की सीटों के लिए नामों का ऐलान होना फिलहाल बाकी है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड की 2 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। अजय भट्ट और प्रदीप टम्टा को फिलहाल टिकट दिया गया है। इसके अलावा 3 लोकसभा सीटें बची हैं, जिसके उम्मीदवारों की लिस्ट भी बहुत जल्द बीजेपी ले आएगी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उसके बाद नामों का अनाउंसमेंट हुआ। अजय भट्ट को और प्रदीप टम्टा को टिकट दिया गया है फिलहाल। साथ ही आपको बता दें कि कुल 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो बीजेपी की तरफ से जारी की गई। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की। 2 उम्मीदवारों को उत्तराखंड से मैदान में उतारा गया, जिसमें अजय भट्ट और प्रदीप टम्टा ये नाम शामिल हैं। और फिलहाल की जो स्थिति है, ओवरऑल अगर देखें देश भर में 195 सीटों को लेकर के बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। वहीं उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहां से 5 लोकसभा सीटें हैं उत्तराखंड में और उनमें से 2 सीटों के लिए टिकट का अनाउंसमेंट किया गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम विभाग की चेतावनी एक बार फिर से सही साबित हुई है। लक्सर क्षेत्र में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही। ओलावृष्टि ने किसानों को बड़ा झटका दिया है। ओलावृष्टि की वजह से गेहूं और सरसों की फसलें तबाह हो गई हैं। गन्ने की बुआई पर भी बुरा असर पड़ेगा। तो आपको बता दें कि पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से कल कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई। 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। लक्सर में ओलावृष्टि, हरिद्वार में ओलावृष्टि। तो मौसम विभाग की जो चेतावनी थी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर के, वो एक तरीके से सही साबित हुई है। और लगातार देख रहे हैं हम कि ओलावृष्टि और बारिश का दौर जो है वो जारी है। 2 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं हरिद्वार और लक्सर की ये तस्वीरें, जहां पर बारिश और ओलावृष्टि का दौर देखने को मिला। तो धर्मनगरी में बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना लगातार बनी हुई है।
हरिद्वार में देर रात से ही लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि बारिश से आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। बारिश से जगह जगह जलभराव की स्थिति बन गई है। तस्वीरों के जरिए भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में पहले ही बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। लक्सर से हमारे सहयोगी जसबीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जसबीर, इस वक्त क्या स्थिति लक्सर में? डेरा डाले हुए हैं। और आपको एक बात और साफ कर दूं कि जिस तरह से 2 दिन से लगातार तेज हवाएं चल रही थी, अंदाजा तो था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन इतना बड़ा अनुमान नहीं था। हालांकि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। ये भी एक संभावना जताई थी कि पहाड़ पर बर्फबारी होगी तो मैदानी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। लेकिन जिस तरह से रात में अचानक तेज बारिश आई, उसके साथ में ओला पड़ना शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं घातक साबित हुआ है, खासकर किसानों के लिए। किसान पहले से ही अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे। इससे पहले भी ओलावृष्टि हो चुकी है। सबसे नुकसान सरसों की फसल को हुआ था। अब चूंकि गेहूं की फसल भी लगभग आधी तैयार हो गई है, और इसके साथ में एक बड़ी दिक्कत ये भी खड़ी हो गई है कि जो गन्ने की बुआई का काम है वो प्रभावित हो रहा, क्योंकि ये मौसम गन्ने की बुआई का है। खेत तैयार थे और किसान कहीं ना कहीं इस हफ्ते के बीच में अपनी गन्ने की बुआई शुरू करते, लेकिन अब जल भराव शुरू हो गया, यानी पानी खेतों में भर गया है, तो सीधे ये बुआई प्रभावित हुई। मौसम में गिरावट आई। जो लोग ये समझ रहे थे कि गर्मी आ गई है, मौसम बदल गया है, तो वो उनका भी अंदाजा गलत निकल गया है। क्योंकि अब फिर आपने देखा भी होगा कि अधिकांश तस्वीरों में लोग गर्म कपड़े पहन कर निकल रहे हैं। और कुछ इलाके ऐसे हैं खादर क्षेत्र के, खासकर लक्सर हरिद्वार के, जहां पर पहले से ही ज्यादा ठंड महसूस की जाती है। मौसम विभाग ने आगे के लिए क्या कुछ कहा है? अभी तो आज और कल के लिए, यानी कि 2 दिन के लिए अलर्ट जारी है। तेज बारिश हो सकती है, पहाड़ों में बर्फबारी हो सकती है, तो ये संभावना जताई गई है। और ओलावृष्टि का भी, चूंकि जिस तरह बादल अभी भी घुमड़ कर आसमान में दिखाई दे रहे हैं, बिजली कड़क रही है, तो उससे ये भी इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि ओलावृष्टि की स्थिति भी फिर बन सकती है। चलिए ठीक है जसवीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मसूरी में बीजेपी युवा मोर्चा ने मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर में युवा चौपाल अभियान का आयोजन किया, जिसमें देश को विकास की ओर ले जाने के लिए तीसरी बार 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने का शपथ लिया गया। वहीं नरेंद्र मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए युवाओं से आह्वान किया गया। आपको बता दें कि इस चौपाल में नए मतदाताओं को भी जोड़ा गया और प्रधानमंत्री के नीतियों और योजनाओं के बारे में युवा मतदाताओं को बताया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दूरदर्शन केंद्र के पास संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में मिशन सिलक्यारा नाटक का अवलोकन किया। मदन मोहन सती की मूल रचना नायक से जननायक पर आधारित मिशन सिलक्यारा नाटक के माध्यम से सिलक्यारा के श्रमिकों के संघर्ष को संजीदगी के साथ प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर सुवर्ण रावत को इस नाटक के निर्देशन के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह नाटक निश्चित रूप से मानवीय अनुभवों को समझने में भी मददगार साबित होगी। खबर लक्सर से है, जहां बजट सत्र से लौटे विधायक मोहम्मद शहजाद का लक्सर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि विधायक ने उनके क्षेत्र की समस्याओं को न सिर्फ बड़ी बेबाकी से बल्कि विधिपूर्वक सदन में उठाने का काम किया है और कई ज्वलंत मुद्दों पर अपने अंदाज में सरकार को घेरने का काम किया है। वहीं पहाड़ के विधायकों को गैरसैंण के मसले पर आईना दिखाने का भी काम किया है। इस मौके पर विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि उन्होंने जो क्षेत्र की जनता से वादा किया था वो उन्हें पूरी ईमानदारी से पूरा करने में लगे हुए हैं और हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में सहकार भारती संगठन के 2 दिवसीय अधिवेशन की शुरुआत हुई, जहां उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर अधिवेशन का उद्घाटन किया। मंत्री धन सिंह रावत ने विभिन्न स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाई गई स्टॉल्स की जानकारी भी ली।
उन्होंने कहा कि सहकार भारती संगठन के अथक प्रयासों से ही सहकारिता के क्षेत्र में परिवर्तन हुए हैं। मोदी सरकार ने सहकारिता के लिए मॉडल बायलॉज बनाया है। उन्होंने दावा किया कि वैसे तो उत्तराखंड सरकार भी सहकारिता के लिए बेहतर काम कर रही है, लेकिन अब बहुत जल्द ही मोदी सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी मॉडल बायलॉज बनाया जाएगा। पैक्स में जो है वंशवाद खत्म हो गया है, मॉडल बायलॉज बन गया है। हम भी अपने राज्य में इस मॉडल को इस बार ला रहे हैं ताकि चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके और बहुत अच्छे लोग कोऑपरेटिव सेक्टर में आ सके। राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो सहकार भारती की है, ये सबसे एपेक्स बॉडी है सहकार भारती की। सारे निर्णय सहकार भारती की, यही हमारी बॉडी है जहाँ निर्णय मंजूरी ये हमारा साल में एक बार होता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एक बार होती है, फिर हम अगले एक साल का हमारा रोड मैप, हमारे प्लान्स, हम कहाँ काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, ये पूर्ण विषयों पर 2 दिन की चर्चा होती है। जो सरकार की और समाज की जिस तरह की दिशा नीति है, कार्य नीति है, उसमें सहयोग माननीय प्रधानमंत्री जी भी जनता से कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये पूरी सहकारिता की नीति है। धर्मनगरी में कांवड़ यात्रा का आगाज। महाशिवरात्रि से पहले भक्त हर की पैड़ी पहुंचे। कांवड़िए गंगा जल भरकर रवाना हो रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। महाशिवरात्रि से पहले शिव भक्त हरिद्वार पहुंचने लगे हैं। हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। कांवड़ यात्रा शुरू होने पर हरिद्वार में बोलबम के जयकारे गूंज रहे हैं। हालांकि अभी कम संख्या में ही कांवड़ी हरिद्वार पहुंच रहे हैं, लेकिन आने वाले 3 से 4 दिनों में कांवड़ यात्रा के जोर पकड़ने की उम्मीद है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस ने तैयारियां पुख्ता की हुई हैं। मांगा कुछ नहीं है भोलेनाथ से, बस मेरी इच्छा यही है कि मैं सही तरीके से कावड़ अपनी भोले को समर्पित कर पाऊँ, बस यही मेरी इच्छा है। वो आँखों में बसा हुआ है, वो तो दिल में बसा हुआ है, उसके लिए तो आँख बंद करके पता ही नहीं लगता। अगर दिक्कत भी कोई आती, अब ये महाशिवरात्रि में है, यहाँ पे दिक्कत थोड़ी बहुत आती है, इसलिए आती क्योंकि यहाँ पे शिवर नहीं मिलते और हमें देखना पड़ता कि अगला मंदिर, मान लो हम अगर 50 किलोमीटर चल लिए, अगर अगला मंदिर 15 किलोमीटर बाद भी है ना, तो उसके बाद भी हमें चलना ही पड़ता है, चाहे कितनी रात हो रही हो। शिव भोले के भक्त हैं, कावड़ लेने आए हैं हम, हमारे सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं, होती रहेंगी। तो जो हमारा श्यामपुर थाना है, कोतवाली के अंतर्गत ये सारी चीज़ें जो हमारे रूट्स हैं, उनको हम लोगों के द्वारा एक बार स्थलीय निरीक्षण किया गया था, जहाँ पर भी आवश्यक जो सुरक्षा इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। खबर लक्सर से है, जहां दिव्यांग छात्र छात्राओं को उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में यूपी राज्य परियोजना निदेशक फातिमा देहरादून से लक्सर पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि कई दर्जन दिव्यांग छात्र छात्राओं को ट्राईसाइकिल और एयर मशीन, फुटवेयर, शूज जैसे उपकरण वितरित किए गए। यूपी राज्य निदेशक फातिमा ने बताया कि कानपुर और हरिद्वार की संयुक्त शिक्षा संग्राम इलाके के विकलांग बच्चों को चिन्हित कर उन्हें उपकरण उपलब्ध कराता है। एक्चुअली समग्र शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के लिए भारत सरकार से भी और शिक्षा विभाग से भी अनेक योजनाएं संचालित की जाती हैं, जिसका एक पार्ट ये भी है कि बच्चों का जो है पहले सहायता उपकरण परीक्षण किया जाए, उनको किस प्रकार के उपस्कर की या उपकरणों की ज़रूरत है, और उसके बाद जो है वो फिर एलिम्को की सहायता से बन करके तैयार होकर के यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो फिर से एक फॉलोअप कैंप हम आयोजित करते हैं ताकि उन बच्चों को उनके अनुसार जो
जिस प्रकार का उनका परीक्षण हुआ है, परीक्षणोपरांत उनको किस उपकरण की ज़रूरत है, वही उपकरण उनको यथासमय उपलब्ध करा दिए जाएं। पहले एक हमने कैंप लगाया था जिसमें इन बच्चों का चिन्हांकन किया गया था। करीब 34 बच्चे हमारे पूरे ब्लॉक में ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में दिव्यांग हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्हें इस प्रकार के यंत्र दिए जाते हैं जो उनके जीवन में उपयोगी है। तो 16 और 10 26 बच्चे हमारे ऐसे हैं कि जिन्हें किसी न किसी रूप में यहाँ कोई ना कोई उपकरण दिया जाएगा। वो सभी बच्चे यहाँ आए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।